online class. In previous video I have discussed about chapter 10, Golden Age. Okay, Golden Age, the Gupta Empire is also known as the Golden Age. माने गुप्ता एम्पायर को हम सभी known as the Golden Age, माने Golden Age के नाम से जानते हैं. It is also known as the Golden Age of the Indian history. माने इस एज को हम लोग इंडियन हिस्ट्री में known as the Golden Age, माने Golden Age के रूप में जानते हैं. So Gupta period is also considered as to a classical age of the Indian culture. माने इस एज को हम लोग क्लासिकल एज ऑफ द इंडियन कल्चर माने इंडियन कल्चर में क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं. ओके, about to this chapter we have to many sources about to known as the Gupta Empire, as many accounts and many travelers came to India, many travelers account to Fayan, Iksin, Kalidas, and main sources provide to many information about the Gupta Empire. माने कई ऐसे चीजें थी जिन सोर्सेस से गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है. As for about the art and architecture, माने हमें कई जानकारियां आर्ट के माध्यम से, आर्किटेक्चर के माध्यम से, एंड कल्चर टू इलाहाबाद पिलर के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस, coins, painting gave us detail to about the Gupta Empire. माने ये सारी चीजें जो है वो गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल से बताती है. नेक्स्ट वी डिस्कस चंद्रगुप्त फर्स्ट was also known as the महाराजा धीराज. माने चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी. इट्स आल्सो नोन एज द किंग ऑफ किंग्स. ओके, because which marked the date of accession. He started 320 in Gupta era. So after the Chandragupta first, we discuss about his successors. माने उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे. ओके, today I will discuss about Samudragupta, who was the son of Chandragupta first. माने ये कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था. After Chandragupta first, Samudragupta came to power. माने after his father, माने अपने पिता के बाद Samudragupta came to power. माने ये पावर में आया था. The most important historical source of the information about the Samudragupta, माने समुद्रगुप्त के बारे में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो क्या है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस. माने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस which was composed by his fourth poet हरिसेन. माने जिसे किसने कंपोज किया था? माने उसके ही एक दरबारी कवि हरिसेन ने कंपोज किया था. ओके स्टूडेंट्स, I again explain this topic कि who was the समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त was the son of चंद्रगुप्त फर्स्ट. समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था. He came to power after his father. माने वो अपने पिता के बाद पावर में आया था. The most important historical source about the समुद्रगुप्त, माने समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे important historical information है वो क्या है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस. माने इलाहाबाद के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, which was composed by his poet हरिसेन. माने जिसे किसने कंपोज किया था? माने उसके दरबारी poet हरिसेन ने. The time period of Samudragupta was CE, यानी Common Era, 335 to 380. Okay, Samudragupta was a great conqueror and the born series of the god North and South India. माने समुद्रगुप्त ने in North and South India, माने North एरिया से and South एरिया से कई युद्ध जीते थे. So he was known as the great conqueror. माने इसे एक महान योद्धा के नाम से जाना जाता है. He defeated as many as 9 rulers of the northern India. माने it is known as about the history. माने हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ एरिया माने नॉर्थ एरिया से he won the 9 rulers. माने उसने 9 यानी 9 शासकों को जीता था. And 12 rulers in the eastern area. माने उसने 12 रूलर्स
ईस्टर्न एरिया से एंड डेक्कन एंड साउथ एरिया से वह पूरी तरह से विजयी हुआ था। पर समुद्रगुप्त did not want to gain permanent position, लेकिन समुद्रगुप्त किसी भी परमानेंट प्रोफेशन मतलब परमानेंट उसने अधिकार नहीं किया था, because he knew he could not control the South India from his capital. Okay, क्योंकि उसे पता था, because in that time ये गुप्ता टाइम पीरियड what was the capital of India, मतलब उस समय कैपिटल क्या थी इनकी, तो कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र now established in Patna, Bihar, which is the capital of बिहार। माने पटना क्या है, पटना क्या है, बिहार की कैपिटल है। इन those days we also known as the पाटलिपुत्र, माने जिसे उस समय हम लोग किसके नाम से जानते थे, पाटलिपुत्र के। so he did not profession, माने उसने उस एरिया में अधिकार नहीं किया था, because he wanted to know he could not control the South India, माने वह साउथ इंडिया पर अपनी कैपिटल से कंट्रोल नहीं कर सकता था। ओके, he was happy to with his rule, माने वह केवल अपनी विजय से ही खुश होता था। collected from defeated the princes, माने जो भी उसे पैसा मिलता था या जो भी मनी वो कलेक्ट करता था, तो bringing home large sources of the treasure, माने वह उसे खजाने के रूप में अपने पास रख लेता था। ओके, thus समुद्रगुप्त empire was mainly confined the north area, thus we say कि in time period of समुद्रगुप्त, माने समुद्रगुप्त अपने टाइम पीरियड में only north area, माने केवल नॉर्थ एरिया में ही वह रुका था। apart from being a great conqueror, but he also known as the great conqueror, लेकिन वह एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। he also patronized the scholar and literary figures, माने he was the patron, माने वो क्या था, विद्वान माने साहित्य का और आर्ट का भी बहुत बड़ा फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन था। he was the fond of art and architecture and literature, माने वो क्या था, आर्ट और आर्किटेक्चर और लिटरेचर का शौकीन था। he was a good musician and also an expert वीणा player. okay, he was a good musician, माने समुद्रगुप्त was known as a good musician, माने समुद्रगुप्त को एक ग्रेट म्यूजिशियन के रूप में भी जाना जाता है। एंड ही वाज द एक्सपर्ट इन वीणा प्लेयर, माने वह वीणा बजाने में सबसे अधिक एक्सपर्ट था। ओके, ही वाज द फॉलोवर ऑफ हिंदूज, वह हिंदू धर्म का फॉलोवर था या वह हिंदू धर्म का फॉलोवर था, बट वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजियंस, लेकिन वह दूसरे धर्म के प्रति भी उसका जो बिहेवियर था वो क्या था, इक्वल था। ही आल्सो हैव बिहेवियर टू द अदर रिलीजियंस, माने वह दूसरे धर्मों के प्रति भी टॉलरेंट माने सहिष्णु था। ओके, हिज कोर्ट माने उसके कोर्ट पोएट माने उसके दरबार का जो कवि था वो कौन था, हरिसेना था, हरिसेन था। वाज रिकॉग्नाइज्ड टू अचीवमेंट्स इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शंस, माने जिसने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस से कई चीजें अचीव की थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी डिस्कस चंद्रगुप्त सेकंड। In previous video I have already discussed about Chandragupta first, मैंने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट टुडे I will discuss about चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये कौन था, समुद्रगुप्त का बेटा था। ओके, इट वाज यानी ही वाज द सक्सीडर ऑफ द समुद्रगुप्त, माने ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। ही आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। ओके, माने चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य, माने इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। फायान अकाउंट फॉर्म्स, माने फायान के अकॉर्डिंग से पता चलता है कि हिस्टोरिकल सोर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द चंद्रगुप्त सेकंड, माने फायान के जो फायान ने लिखा था, अकॉर्डिंग टू फायान, फायान से पता चलता है या फायान से हमें लाइफ अबाउट द चंद्रगुप्त also known as the विक्रमादित्य के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त was a great conqueror, माने ये भी क्या था, एक महान योद्धा था। His greatest achievements was destroy the power of Sakyas and Malwa, माने इसकी सबसे बड़ी जो achievements थी, इसने मालवा यानी मालवा के साक्यास के पावर को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया था। गुजरात एंड सौराष्ट्र परमानेंटली, माने इसका पूरी तरह से जो अधिकार था वो गुजरात यानी गुजरात में तथा सौराष्ट्र में परमानेंटली माने परमानेंट हो गया था।
he gained control over 3 important parts of, माने इसने 3 important ports भी अपने कब्जे में कर लिए थे। वो क्या था? भरूच था, बॉम्बे था एंड सोपारा था। यानी 3 important ports in India in time period of Vikramaditya. First we also discuss about Bharuch, next Bombay and third is Sopara. Okay. Next he also received the title of Shakari. माने इसने शकारी की भी उपाधि धारण की थी। ओके, शकारी द कन्फर ऑफ द सांख्यास, क्योंकि इसने सांख्याओं पर यानी शांकों पर विजय प्राप्त की थी। His vast empire extended from river ब्रह्मपुत्र। So इसका जो सम्राट माने इसका जो सम्राट था, इसका जो साम्राज्य था वो ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैल चुका था। ओके, एक्सटेंडेड इन रिवर ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला था, जो क्या था? ईस्ट ऑफ द अरेबियन सी, माने ईस्ट में अरेबियन सी था। इससे पहले मैंने आपको बताया ना, ही वाज एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया था वो नियर अबाउट द अरेबियन सी, अरेबियन सी के नियर था। हिज एम्पायर टच्ड द हिमालय इन द नॉर्थ, माने इसका एम्पायर नॉर्थ एरिया में हिमालय को टच करता था, एंड इन साउथ एरिया रिवर नर्मदा, माने और साउथ एरिया में नर्मदा रिवर तक था। He was a great conqueror of great good administration, माने इसे एक अच्छा प्रशासक भी माना जाता है। Who ruled from the capital उज्जैन, माने उसने अपनी कैपिटल जो थी वो उज्जैन बनाई। ओके, नाउ उज्जैन इज सिचुएटेड है, उज्जैन इज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। आज उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। He was a great patron of art and architecture, माने ये भी जो था वो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का शौकीन था। He had his court, माने उसके दरबार में फेमस नवरत्न, माने जो नवरत्न या 9 जेम्स के नाम से जाने जाते हैं वो पाए जाते थे। मोस्ट लर्न्ड ऑफ मैन इज टाइम, माने ये माना जाता है कि वह अपने समय का सबसे अधिक विद्वान रूलर था। ओके, कालिदास वाज वन ऑफ देम, माने कालिदास भी इसी के दरबार में पाए जाते थे। आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार एट मेहरौली, माने इसने मेहरौली एट दिल्ली, माने दिल्ली में मेहरौली के निकट आयरन पिलर बना था। प्रोबब्ली इंस्टॉल्ड बाय हिम, जिससे इंस्टॉल्ड बाय हिम। हिज एक्सप्लॉइटेड एंड ग्लोरीफाइड हिज इंस्ट्रक्शंस, माने इसके जो भी ग्लोरीफाइड और जो भी एक्सप्लॉइटेड थे इस इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से पता चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so students today I have discussed many topics of this chapter. First समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कौन था? हुआ समुद्रगुप्त। Next चंद्रगुप्त second, and in next video I will discuss about the Chandragupta's successes, माने चंद्रगुप्ता के सक्सेसेस क्या थे I will discuss in next video.